जी हाँ, नमस्कार। इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खबरें हैं। 78 लाख पेंशन भोगियों को मिलेगी अब बड़ी खुशखबरी। मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी और फ्री मेडिकल फैसिलिटी को लेकर आप सभी के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से बड़ा अपडेट आया है। तो किस तरीके से 78 लाख पेंशन भोगियों को खुशखबरी मिलेगी, मिनिमम पेंशन में बढ़ोतरी किस प्रकार हुई है और फ्री मेडिकल सुविधा को लेकर आखिरकार आप सभी के लिए क्या बड़ा अपडेट आया है, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही ईपीएस 95 पेंशन 1000 से 7500 रुपए के लाभ को लेकर क्या बड़ी खबर है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पेंशन में न्यूनतम 7500 रुपए पेंशन जो है वो तय कर दी है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश और साथ ही लोकसभा में उठे सवालों में बाद क्या क्या बदलाव दोस्तों आप सभी की पेंशन को लेकर हुए हैं, इसको लेकर ताजा और बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। तो इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही कर्मचारियों की बल्ले बल्ले बताई जा रही है। डीए में 56% की बढ़ोतरी, 18 महीने के एरियर को लेकर बड़ी घोषणा हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, जल्द जानिए, आप सभी के लिए बहुत ही बड़ा अपडेट निकल कर आया है, बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आई है। तो इसके बारे में भी आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसीलिए आप सभी पेंशन धारकों से निवेदन है कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और साथ ही चैनल पर नई हैं तो सभी पेंशन धारकों से निवेदन है कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बिना किसी देरी की सबसे पहले बात करते हैं। 78 लाख पेंशन भोगियों को मिलेगी खुशखबरी। मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी और फ्री मेडिकल फैसिलिटी को लेकर आप सभी के लिए बड़ा अपडेट आया है। पेंशन भोगियों के संगठन ईपीएस 95 आंदोलन समिति यानी कि नेशनल एजुटेशन कमेटी ने शनिवार को कहा है कि केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने उनकी मांगों पर त्वरित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। पेंशन भोगियों के संगठन की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने देश भर के 78 लाख ईपीएस 95 के लंबे समय से लंबित मांगों को पेंशन पर सकारात्मक रुख अपनाया है। जी हाँ दोस्तों, बयान के अनुसार इन मांगों में न्यूनतम पेंशन में वृद्धि, पेंशन भोगी और उनके जीवन साथी के लिए मुफ्त चिकित्सा का प्रावधान है और साथ ही उच्च पेंशन से लाभ के लिए आवेदनों में त्रुटियों को सुधारना शामिल किया गया है। इसमें कहा गया कि मंत्री ने प्रतिनिधि मंडल को इन मुद्दों पर त्वरित समाधान करने का भी आश्वासन दिया है। दोस्तों, बजट में ऐलान नहीं होने से निराशा भी सामने आई है। जी हाँ दोस्तों, पेंशन भोगियों के अधिकारों की वकालत करने वाली ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति यानी कि एनएसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत ने खुलासा किया कि हाल ही में श्रम मंत्री और यहाँ पर जो है वित्त मंत्री दोनों के साथ हुई चर्चा में न्यूनतम पेंशन में जल्द बढ़ोतरी का आश्वासन दिया गया है। हालांकि केंद्रीय बजट 2025-26 में ऐसी कोई घोषणा नहीं होने के कारण पेंशन भोगियों में व्यापक निराशा शामिल है। इसके मद्देनजर शुक्रवार को श्रम मंत्री और एनएसी के एक प्रतिनिधि मंडल के बीच महत्वपूर्ण बैठक हुई। चर्चा के दौरान श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने पेंशन भोगियों की चिंता को दूर करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि कर डाली है। साथ ही 2030 तक 118 लाख करोड़ रुपए का होगा देश के अंदर पेंशन एसेट्स। जी हां दोस्तों, भारत का पेंशन एसेट्स अंडर मैनेज यूएएम 2030 तक बढ़कर 1 लाख यहाँ पर दोस्तों 118 लाख करोड़ रुपए का अनुमान है। इसमें नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस की हिस्सेदारी 25% के करीब हो सकती है। ये जानकारी एक रिपोर्ट में दी गई। एनपीएस प्राइवेट सेक्टर एसयूपी के यहाँ पर जो है मजबूत वार्षिक दर की गई है। ये पिछले 5 वर्षों में 227% बढ़कर यहाँ पर जो है 2,78,102 करोड़ रुपए हो गया है, जो कि पिछले 84,814 करोड़ रुपए था। यहाँ पर जो है पेंशन फंड मैसेजर्स की रिपोर्ट में कहा गया कि भारत की बुजुर्ग आबादी 2050 तक 2.5 गुना होने का अनुमान लगाया जा रहा है। साथ ही रिटायरमेंट के बाद जीवन प्रत्याक्ष दर में औसतन 20 साल की बढ़ोतरी आप सभी के लिए की गई है और होने वाली है। इसको लेकर दोस्तों आप सभी के लिए बड़ा अपडेट आया है। साथ ही साथ दोस्तों बात करें तो ईपीएस 95 पेंशन 1000 रुपये से 7500 का लाभ खुशखबरी आप सभी के लिए आई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पेंशन योजना न्यूनतम 7500 रुपए की तय, सुप्रीम कोर्ट का आदेश और लोकसभा में उठे सवालों के बाद क्या क्या बदलाव होंगे, इसको लेकर भी हम सभी के लिए बड़ी अपडेट आ चुकी है। दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ के तहत आने वाली पेंशनर्स के लिए न्यूनतम पेंशन को 1000 रुपये से बढ़ाकर 7500 रुपये प्रतिमाह करने की मांग तेज हो गई है। इस मांग को लेकर विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। वर्तमान में ईपीएफओ के तहत 78 लाख से अधिक कर्मचारी पेंशन प्राप्त कर रही हैं, जिनमें से कई को न्यूनतम पेंशन भी नहीं मिल रही। ये मुद्दा संसद में उठ चुका है और इस पर सुप्रीम कोर्ट का भी ध्यान गया हुआ है।
दोस्तों न्यूनतम पेंशन के महत्व की बात करें तो न्यूनतम पेंशन का बढ़ना न केवल पेंशनर्स की आर्थिक स्थिति को सुधार करने में मदद करेगा बल्कि ये उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में सहायक होगा। वर्तमान में कई पेंशनर्स को 1000 रुपए की राशि से भी कम पेंशन मिलती है जो कि जीवन यापन के लिए अपर्याप्त है। इस स्थिति को देखते हुए कर्मचारी संगठनों ने सरकार से अपील की है कि न्यूनतम पेंशन को 7500 रुपए तक बढ़ाया जाए। अब दोस्तों पेंशनर्स की समस्या की बात करें तो वर्तमान न्यूनतम पेंशन में कई पेंशनर्स की बुनियादी आवश्यकताओं को नहीं पूरा कर सकती, इसलिए आर्थिक कठिनाई परेशानी है। महंगाई के चलते 1000 रुपए की राशि अब बहुत कम हो गई है। महंगाई की मार पेंशन धारकों के लिए समस्या है। पेंशनर्स को मुफ्त चिकित्सा उपचार की आवश्यकता है जो अभी तक उपलब्ध नहीं हुई है, यानी कि स्वास्थ्य सेवाओं में भी पेंशनर्स को समस्याएं नजर आ रही है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए सरकार से कहा है कि वह इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर ध्यान दे। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सरकार को पेंशनर्स के कल्याण के लिए ठोस कदम उठानी चाहिए। कर्मचारी संगठनों की भूमिका की बात करें तो कर्मचारी संगठनों ने इस मुद्दे को उठाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने वित्त मंत्री से मुलाकात कर अपनी मांगों को स्पष्ट रूप से रखा। इन संगठनों का मानना है कि यदि सरकार ने इस दिशा में कदम नहीं उठाया तो वे बड़े पैमाने पर आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे और किसी भी सूरत में ईपीएस पेंशन धारकों की तमाम मांगों की मंजूरी तक नहीं रुकने वाले हैं। साथ ही साथ कर्मचारियों की बल्ले बल्ले बताई जा रही है। डीए में 56% की बढ़ोतरी और 18 महीने के एरियर की घोषणा को लेकर बड़ी खबर आ चुकी है। गुड न्यूज फॉर एम्प्लॉइज के लिए निकलकर सामने आ चुकी है। सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए महत्वपूर्ण घोषणा सामने आई है। सरकार ने 18 महीने के एरियर और महंगाई भत्ते में 56% तक की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। यह फैसला लाखों कर्मचारियों के जीवन में आर्थिक स्थिरता लाने वाला साबित हो सकता है। महंगाई भत्ते की आवश्यकता और इसके महत्व की बात करें तो महंगाई भत्ता, जिसे कि डीए भी कहा जाता है, सरकारी कर्मचारियों के वेतन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। यह भत्ता बढ़ती महंगाई के प्रभाव को कम करने के लिए दिया जाता है। वर्तमान समय में महंगाई चरम पर है, तब यह वर्दी कर्मचारियों के लिए राहत का कारण बन सकती है। एरियर वह धनराशि है जो पिछले समय से बकाया के रूप में मिलती है। वर्तमान घोषणा के अनुसार जनवरी 2020 से जून 2021 तक के 18 महीने का एरियर कर्मचारियों को मिलेगा। ये एक मुश्त राशि कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को मजबूर करने में सहायता प्रदान करेगी। अब योजना के प्रमुख लाभार्थियों की बात करें तो इस योजना का लाभ मुख्य रूप से केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगियों को मिलेगा। सरकार जो है, राज्य सरकारें भी अपने विवेक से इस योजना को लागू कर सकती है। इससे देश भर के लाखों सरकारी कर्मचारियों को फायदा पहुंच सकता है। महंगाई भत्ते में 54% की बढ़ोतरी सीधा प्रभाव कर्मचारियों की मासिक आय पर पड़ने वाला है। यह वृद्धि वेतनमान के अनुसार अलग अलग होगी। उदाहरण के लिए 20,000 रुपए मासिक वेतन वाले कर्मचारी को लगभग 11,200 रुपए का अतिरिक्त लाभ मिलेगा और वहीं 50,000 रुपए वेतन वाले कर्मचारी को 28,000 रुपए तक का अतिरिक्त लाभ होने वाला है। एरियर के प्रभाव को लेकर बात करें तो 18 महीने के एरियर का भुगतान कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राशि प्रदान करेगा। यह राशि उनकी बचत और निवेश क्षमता को बढ़ाएगी, साथ ही ये बाजार में नकदी प्रभाव को बढ़ाएगी, जिससे यहाँ पर अर्थव्यवस्था को भी गति मिल सकती है। यानी कुल मिलाकर बात करें तो हम सभी के लिए 18 महीने के डीए एरियर और साथ ही डीए में 56% की बढ़ोतरी कंफर्म होने वाली है, जिसे 28 तारीख की होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के पहले जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक है, इस बैठक में मंजूरी मिल सकती है और ईपीएफ की ब्याज दरों पर भी इसमें दोस्तों बड़ा फैसला सभी के लिए लिया जा सकता है।